प्रकाश राज, अभिनेत्री शबाना आजमी समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सुरक्षा बलों ने ट्रक को घेर लिया, उसे आगे बढ़ने से रोका और उसके साथ तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों के बीच अचानक हलचल तेज हो गई। इसी दौरान दो पुलिस बाइक ट्रक की बिल्कुल करीब पहुंची और उसके आगे आकर खड़ी हो गई। इससे ट्रक की रफ्तार पूरी तरह थम गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने जानबूझकर ट्रक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। अब आंदोलनकारियों की माने तो ट्रक पर लगे सार्वजनिक संबोधन यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया गया। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस कर्मियों ने उनका माइक्रोफोन तोड़ दिया, जिससे वे प्रदर्शनकारियों को संबोधित नहीं कर सके। उनका कहना था ये केवल एक उपकरण को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं था, बल्कि आंदोलन की आवाज दबाने की भी कोशिश थी। घटना के दौरान ट्रक पर मौजूद लोगों ने भी स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि यांगमो लगातार लोगों से शांत रहने की अपील कर रही थी, जबकि अभिनेता प्रकाश राज और अभिनेत्री शबाना आजमी भी ट्रक पर मौजूद अन्य लोगों के साथ हालात पर नजर बनाए हुए थे। प्रदर्शनकारी बार बार नारेबाजी कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि शांतिपूर्ण मार्च को जबरन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे ही ये ट्रक रोका गया, उसके चारों ओर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। कुछ जवान ट्रक के पास पहुंच गए, जबकि अन्य पुलिसकर्मी भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए नजर आए। इससे कुछ देर के लिए वहां धक्का मुक्की की स्थिति बनी। हालांकि आंदोलन के आयोजकों ने अपने समर्थकों से संयम बनाए रखने और किसी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की। अब वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी उस ट्रक के टायर की हवा निकालते हुए नजर आते हैं। साथ ही वीडियो में यह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रक पर लगातार लाठियां मारी जा रही हैं और ट्रक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बताया ये जा रहा है कि जिस समय ट्रक पर लाठियां मारी जा रही थी, उस समय ट्रक पर अभिजीत दीपके, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि यांगमो, अभिनेता प्रकाश राज, अभिनेत्री शबाना आजमी समेत कई प्रमुख चेहरे उसी ट्रक में मौजूद थे। अभिजीत दीपके ने घटना के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका उद्देश्य केवल अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को रोकने के लिए पहले रास्ते बंद किए गए और फिर उनके वाहन को निशाना बनाया गया। दीपके ने कहा कि जिस ट्रक पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और आंदोलन से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे, उसी वाहन को रोककर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई के कारण ट्रक पर मौजूद लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। उनकी माने अगर उस समय भीड़ बेकाबू हो जाती तो बड़ा हादसा हो जाता, इसलिए प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था और बातचीत के जरिए स्थिति संभालनी चाहिए थी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये पूरी कार्रवाई पहले से तय रणनीति का हिस्सा थी। उनका कहना है जैसे जैसे मार्च संसद के करीब पहुंचा, पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती गई। पहले बैरिकेडिंग की गई, फिर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई और अंत में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे वाहन को ही घेर लिया गया। अब घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोज और तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में ट्रक के आसपास भारी पुलिस बल, नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी और तनावपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियो में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने का दावा भी किया गया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है, प्रशासन को इसे सम्मान देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि प्रदर्शनकारी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।